ये कह रहा वी विद अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर आर, W1 W2 W3 सब स्पेस है वी का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर सम वी के इक्वल है तो स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 यूनियन स्पैन ऑफ W2 इन दिस इज V। अगर इंटरसेक्शन W1 और कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये एग्जाम्पल लेके चेक करना पड़ेगा ना। ये तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है कि थ्योरम्स कोई बना रखा है। कई बार लोग एग्जैक्ट थ्योरम नहीं लिखते ना, कुछ कंडीशन चेंज कर देते हैं गलत करने के लिए। तो इसका करने का अप्रोच ये होगा कि हमें कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करने होंगे, एग्जाम्पल देख के फिर अगर एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो गलत हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें प्रूफ देखना पड़ेगा। थ्योरम्स हैं ये एक्चुअली, उस तरह से क्वेश्चन हैं। W1 प्लस W2 इक्वल है W1 प्लस W3 के, तो क्या ऐसा होता है? इक्वल टू आई डोंट थिंक, जैसे कुछ W1 के एलिमेंट लेके बना दिया, जैसे मान लीजिए C वाला स्टेटमेंट है, इसमें ट्रिवियल दिख रहा है तो स्पेस है, लेकिन ये जरूरी नहीं है C ट्रू होगा। आप ऐसा एग्जाम्पल हम बना ले, मान लीजिए अभी के लिए W1 को हम ले लेते हैं, चलो अभी के लिए मान लीजिए R स्क्वायर ही ले ले, है ना। एंड जैसे W2 आप ले लो 0, x बिलोंग्स टू R, ये 0, y बिलोंग्स टू R। और W3 आप ले लेंगे x, 0, y बिलोंग्स टू R। जैसे अगर आप देखेंगे कि W1 प्लस W2 इक्वल आएगा W1 प्लस W3, देखिए क्योंकि W1 तो पूरा R स्क्वायर है ना। इसका डेफिनेशन क्या है कि सम ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ दिस, तो आर स्क्वायर ऑलरेडी ये खुद आर स्क्वायर आएगा और ये भी आर स्क्वायर ही आएगा, लेकिन दोनों इक्वल तो नहीं है। तो इस तरह से आपको गलत वालों के लिए काउंटर एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा और सही वालों के लिए प्रूफ देखना पड़ेगा। डी जो है कि W1 इक्वल नहीं है V के, मान लो, तो स्पैन ऑफ, अच्छा W सब स्पेस है, ठीक है। तो W1 V के इक्वल नहीं, मतलब V नॉन ट्रिवियल सब स्पेस है, तो V माइनस W1 स्पैन V होगा। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए डी ऑप्शन में, कि अभी मैं कह रहा था कि V मेरा आर स्क्वायर ही है ना, और हमने अगर से क्या कर दिया कि मान लीजिए W1 अभी के लिए मैंने आर स्क्वायर नहीं लेना है, तो कुछ ऐसा लो नॉन ट्रिवियल। तो इस तरह से मान लो एक्स एक्सेस का पॉइंट ले लिया, मान लो हमने x0 x बिलोंग्स टू R, या x इक्वल टू वाई ले लिया। तो कह रहा है कि लेकिन W1 सब स्पेस होना चाहिए, वो है। तो स्पैन ऑफ V माइनस W1, V माइनस W1 क्या होगा? तो V में से W1 घटाएंगे, कैसे पॉइंट्स आएगा? V माइनस W1 तो वो पॉइंट्स आएगा जो एक्स एक्सिस पे नहीं है, हाँ एक्स एक्सिस है ना, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे नहीं है। और वो स्पैन क्या करेगा? तो वो तो आर स्क्वायर का स्पैन कर देगा। तो हमें गलत एग्जाम्पल ढूंढना है ना, कि जो स्पैन ना कर पाए। सिंगल करेक्ट है ना ये, अच्छा। अब जैसे ठीक है, इसका काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, देखता हूँ इसको। नहीं तो जैसे अभी के लिए तो सी तो गलत है, बी की बात करेंगे तो बी में ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि W1 W2 W3 इन सब में कुछ भी। तो जैसे अभी के लिए मैं अगर V को आर स्क्वायर ही लेके चलता हूँ, सो W1 जैसे था x0 वाला, एंड W2 है 0 y वाला, ठीक है। और W3 मान लीजिए ले लेते हैं x इज इक्वल टू वाई। मान लीजिए ऐसा है, ये x इज इक्वल टू वाई है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि W1 W2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 0 है, ठीक है। W1 W2 में 0 कॉमन है ना, क्योंकि एक मैंने लिया है x एक्सिस, एक लिया है y एक्सिस, एक लाइन है x इज इक्वल टू वाई, तीन हमने कर्व्स लिए यहाँ पे। अब W वो जो कंडीशन है क्वेश्चन का कि W1 इंटरसेक्शन W2 0 है, वो है।
W1 इंटरसेक्शन W3 भी 0 है, वो भी ठीक है। W2 हम कुछ भी ले सकते हैं इसका मतलब। तो W2 अगर अभी जस्ट फॉर द टाइम बिंग मान लो मैं आर स्क्वायर, अभी इसके लिए देखते हैं क्या होता है, अगर इसके लिए ट्रू आ जाएगा तो चेंज कर दूंगा। तो W1 W2 में ठीक है, अभी के लिए ठीक है, रहने दीजिए। W1 W2 W1 W3, सो क्या होगा, W2 प्लस W3 क्या क्रिएट करेगा? अब बताइए यहाँ से W2 प्लस W3 क्या बनाएगा इस एग्जाम्पल के लिए? मतलब यू चूज वन एलिमेंट सारी फ्रॉम AX वाई एक्स टाइप एक्सिस, का बनेगा। तो हाँ ये पूरा आर स्क्वायर बना देगा। लाइन की पॉइंट होगा ना सर, y इक्वल्स टू x पे हम्म W2 प्लस मतलब W3। कोई एक पॉइंट यहाँ से चूज कीजिए और कोई भी एक पॉइंट वाई एक्सिस पे चूज कीजिए, तो वैसे कर करके क्या क्या एलिमेंट आप जनरेट कर सकते हैं। सो आई थिंक आर स्क्वायर का कोई भी पॉइंट हम निकाल पाएंगे, क्योंकि नहीं यार, स्क्वायर कैसे आ पाएगा, क्योंकि x इक्वल्स टू y लेना पड़ेगा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा तो बताइए मुझे, ये लाइन पे होगा ना। कोई ऐसा पॉइंट बताइए जो हम नहीं जनरेट कर सकते हैं। आप टू कोई वन हैं 2 1, टू वन चलिए 2 1 लिख के देखते हैं। सो 2 1 को हम जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे जैसे है ना 2 2 प्लस 0 -1, लीजिए जनरेट हो गया। यही है ना कि एक एलिमेंट यहाँ टू से रूट उठाने एक पाई यहाँ से हैं। टू रूट टू पाई कर दे मैं सपोज। 2 हाँ कुछ भी कीजिए हो जाएगा, टू बोलिए। पाई 2 टू कॉमा पाई पाई तभी हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है। 2 कॉमा पाई में आप 2 कॉमा 2 लिख लीजिए, अब एक्स्ट्रा लिखिए जो लिखना है। 0 कॉमा क्या कर दूं मैं यहाँ पे, सम ऐसा हो जाए, तो बोलिए पाई -2 कर दें, ये हो गया, पाई माइनस हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि अब सिंपली ऐसे ही नॉर्मली ऐड कीजिए, यहाँ बनेगा 0 + x y + y 2y, तो ये एलिमेंट सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा, तो वी कैन टेक एनी नंबर, वो जनरेट कर देगा। तो मतलब यहाँ पे ये आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब चेक कीजिए। नहीं, यहाँ सर x इक्वल्स टू y था ना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी समझिए आप एक्स एक्स ऐसे ही है ना। आप ये ले लीजिए, अभी ऐड करेंगे क्या होगा, x कॉमा एक्स प्लस वाई, यही ना। अब जरूरी तो नहीं कि एक्स वाई इक्वल ही हो, तो x कॉमा एक्स प्लस x वाई तो प्लस दोनों y। डिफरेंट नंबर है, तो आर स्क्वायर कोई भी नंबर जनरेट कर देगा वो, क्योंकि हम सुटेबल वाई चूज कर लेंगे वहां पे, तो वैसा हो जाएगा। तो ठीक है, तब इसमें क्या कह रहा है कि ये आर स्क्वायर आ गया W1 के साथ, तो देखो अब ये ऑप्शन गलत हो गया बी भी इस एग्जाम्पल से, क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W3 ये आपका W1 ही आ जाएगा, और ये कह रहा है 0 स्पेस आएगा, तो बी और सी तो गलत हो गया, काउंटर एग्जाम्पल मिल गया हमें। अब ए और डी के लिए काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है, कोई एक गलत हो जाएगा तो बाकी सही हो जाएगा। तो W1 नॉन ट्रिवियल है। स्पैन पूरा वेक्टर स्पेस के इक्वल कब आएगा, जब उसमें कम से कम 2 एलिमेंट तो होगा, तभी 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे, अगर आर स्क्वायर में बात कर रहा हूँ तो। P - W1 में भी हो सकता है डी सही हो शायद, तो इसके लिए एग्जाम्पल बना कर देखना पड़ेगा। पहला का W1 W2 W3 V है, ये भी एग्जाम्पल वर्क कर जाएगा ए ऑप्शन में। और ऐसा है कि स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 यूनियन स्पैन ऑफ W2 यूनियन W3 एंड यूनियन V हो जाए, ऐसा होना चाहिए। स्पैन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ लीनियर ना, स्पैन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो W1 यूनियन W2 का मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट यूनियन वाई एक्सिस का पॉइंट, दोनों का यूनियन है, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशंस लेना है, तो कोई भी आर स्क्वायर का एलिमेंट आ जाएगा। ये सुटेबल एग्जाम्पल है ए के लिए भी। अच्छा तो लेकिन तो ट्रू हो जाएगा फिर, तो हमें तो फॉल्स दिखाना है, लेकिन ये वो कंडीशन इफ वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। W1 प्लस W तो हो रहा था ना, ठीक है, लेकिन ये ट्रू हो जा रहा है, तो अभी के लिए मुझे कोई एक गलत दिखाना पड़ेगा। ढूंढिए एक एग्जाम्पल, ए बी सी तो मैंने गलत दिखा दिए, इस तरह से आप ए या डी के लिए कोई एग्जाम्पल ढूंढिए जहाँ ये गलत हो जाए, ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ट्राई ओके कीजिए। सर। वो मुझे लग रहा है आप कोई एक देखना पड़ेगा, तो ये एग्जाम्पल तो ट्रू कह रहा है ए को, और डी के लिए एग्जाम्पल कोई नॉन ट्रिवियल ढूंढिए, 0 स्पेस लूँगा तो क्या होगा,
अगर W1 को हम 0 स्पेस ले ले तो V माइनस 0 स्पैन कर देगा V को, हाँ कर तो देगा। स्पैन मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। थ्योरम इस तरह का है, ये मुझे लगा थ्योरम का स्टेटमेंट है कोई। अब ए भी मुझे लगता है गलत हो जाएगा, शायद हो सकता है, तो ये ओके हो जाएगा। लेकिन देखना पड़ेगा, श्योर नहीं कह सकते, उसके लिए थोड़ा एग्जांपल ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर देखते हैं।